गाइस, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल लाइफ स्टाइल विद सोनालिका। तो आज मैं फाइनली आपके साथ अपना फर्स्ट व्लॉग शेयर कर रही हूँ। अभी इवनिंग के अराउंड 5:30 हो रहे हैं और मैं ऑफिस से आ गई हूँ। मैंने चेंज किया, फ्रेश हुई और आ गई किचन में। तो यहाँ पर मैं अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए चाय बना रही हूँ। आपको भी चाय पीना है तो आप आ जाइए, हम मिलकर चाय पियेंगे। तो यहाँ पर आपसे बात करते करते मेरी चाय रेडी हो गई है। हम इसे कप में डाल लेते हैं और चलते हैं पीने के लिए। तो हम यहाँ पर दोनों जने चाय पी रहे हैं और बैठकर कुछ डिस्कशन हो रहा है। काफ़ी दिनों से बच्चे फरमाइश कर रहे थे क्योंकि उनके वेकेशन स्टार्ट हो गए थे। अब उन्हें जाना है अपने नाना नानी के घर, लेकिन मुझे छुट्टी नहीं मिल पाती है। तो फाइनली आज मैंने भी ऑफिस से कुछ दिनों के लिए ऑफ ले लिया था, लेकिन अभी बच्चों को नहीं बताया था। तो यहाँ पर फिर से वही बात, बच्चे फिर से बोलने लगे कि मम्मी हर दिन आप तो कल परसों करते रहते हो, हम कब चलेंगे। तो यहाँ उनके लिए सरप्राइज़ था। तो फाइनली मैंने बच्चों को कहा कि हम कल ही जाने वाले हैं नानी के घर। तो यहाँ बच्चे खुश हो गए। तो बस हम दोनों की डिस्कशन चल रही थी कि कितने दिनों के लिए जा रहे हो आप और कितने बजे निकलोगे। तो बस यहाँ पर डिस्कशन चली। फिर मैंने फटाफट से अपने घर के सारे काम निपटाए और फिर कहीं जाना है तो वही कि हमें क्या पहनना है, कब क्या पहनेंगे। बस कपड़ों को लेकर समझ में नहीं आता है कि कौन से कपड़े रखे, क्या रखे। तो मैंने फटाफट से पहले तो अपने साड़ियाँ और कुछ सूट निकाल लिए, फिर बच्चों की अलमारी से उनके कपड़े निकाले और फिर फटाक से अपना बैग लेकर पैकिंग करने के लिए स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ बच्चों के साथ साथ मैं भी खुश हूँ क्योंकि मायका सिर्फ एक घर नहीं है, वो तो हमारी जड़ों का एहसास है। क्योंकि वक्त बदलते जाता है, जिम्मेदारियाँ बढ़ती जाती है, हम आगे बढ़ते जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनका स्कूल्स, तो मायके जाने का इतना समय नहीं मिलता है। लेकिन आज भी जब मायके का नाम आता है या जाने का मौका मिलता है तो ऐसा लगता है कि हम फिर से बच्चे बन गए। क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है कि जब भी मायके का नाम आता है या आप मायके जाते हो तो इतना खुश हो जाते हो? मेरे साथ तो होता है, आई होप सभी के साथ होता होगा, क्योंकि जहाँ हमारा बचपन बीता वहाँ हम फिर से जा रहे हैं, हमारी कुछ यादें ताज़ा हो जाती है। तो बस इस प्रकार से मैंने फटाफट से पैकिंग की और कुछ फेस वॉश, क्रीम वगैरह भी रखना था तो इन्हें भी फटाफट से रख लिया, क्योंकि मुझे वहाँ पर एक शादी भी अटेंड करनी है। तो यहीं पे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि शादी में जाना है और गर्मी है तो किस प्रकार से कपड़े पहने जाए। तो अब मैं यहाँ पर आपसे डायरेक्ट मॉर्निंग में ही मिल रही हूँ। अभी अराउंड 4:30 हुए हैं। मैंने जल्दी से शावर लिया और फिर बच्चों को उठाया, बच्चे भी रेडी हो रहे हैं। तब तक मैंने कुछ इम्पोर्टेंट्स, जो भी हमारा मोबाइल है, चार्जर है, हमें रखना है वो रख लिया। फिर हम बस स्टॉप के लिए निकल गए क्योंकि हमारी 5:30 पर बस थी। बस में बैठ गए। सुबह का मौसम है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। सुबह का जो मौसम होता है, जो वाइब्स होती है, कुछ अलग से ही होती है, बिल्कुल एकदम मन को फ्रेश कर देती है। अब यहाँ पर हम चल दिए हैं अपने सफ़र के लिए और फाइनली 4.5 घंटे का सफ़र तय करके हम पहुँच गए हैं। मेरे मायके। तो हम बस स्टॉप पर उतरे और यहाँ से हमने ऑटो कर लिया क्योंकि हमारे पास बैग थे और हम लोग 3 थे। तो भाई को मना बोल दिया था कि आप लेने मत आना, हम आ जाएंगे। फिर हम यहाँ से ऑटो से जा रहे हैं और रास्ते में बच्चों के लिए कुछ लेना था तो वो ले लिया है और फिर हम अपने घर के लिए चल दिए। बस आप यहाँ का मार्केट देख सकते हो, यहाँ कितनी रश है। हमेशा यहाँ पर 7 डेज इसी प्रकार की भीड़ रहती है। तो बस कुछ ही पल में मैं अपने घर पहुँचने वाली हूँ। अपने घर की गली में एंटर कर चुकी हूँ और मन बहुत प्रफुल्लित है, खुश है कि हम फाइनली अपने मायके में आ गए। बच्चे भी खुश हैं।
तो यहाँ पर भी हमारा वेट किया जा रहा था। हम बस में थे तभी हमारे पास कॉल आ गया कि अभी तक निकले हो या नहीं। तो यहाँ पर भाई और भतीजी दोनों हमारा रास्ता देख रहे हैं। फाइनली मैं अपने मायके के घर पहुँच गई हूँ। क्या आप मेरी मायके की फ़ैमिली से मिलना चाहते हो तो कमेंट्स ज़रूर कीजिए।